राहुल, जो एक साधारण किसान था, अपने जीवन की समस्याओं से जूझ रहा था। परिवार में लगातार झगड़े और आर्थिक तंगी के कारण उसका मन बुरी तरह से व्यथित था। वह सोच रहा था, क्या कभी मेरी जिंदगी सुधरेगी? एक दिन गांव में संत रामपाल जी महाराज का प्रवचन हुआ। उन्होंने कहा, इस पुस्तक को पढ़ने और इसमें बताए गए मार्ग पर चलने से तुम्हारा जीवन बदल सकता है। राहुल ने यह बात सुनी और पुस्तक लेने का निश्चय किया। राहुल ने रात को अकेले बैठकर जीने की राह पुस्तक पढ़नी शुरू की। पहले ही अध्याय में लिखा था, परमात्मा का निवास वहाँ होता है जहाँ शांति और सत्य का पालन होता है। राहुल को लगा कि यह उसका मार्गदर्शन कर सकता है। राहुल ने परिवार के साथ मिलकर पुस्तक पढ़ने का नियम बनाया। नशा छोड़ने के बाद वह अपने माता पिता का आशीर्वाद लेने और पत्नी बच्चों के साथ शांति से रहने लगा। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। राहुल ने पुस्तक से प्रेरित होकर खेती में नई तकनीकों को अपनाया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे अच्छी फसल मिली। अब आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी थी। राहुल का परिवार अब गांव का आदर्श बन चुका था। लोग उससे पूछते, तुम्हारे जीवन में इतना बदलाव कैसे आया? राहुल हमेशा मुस्कुराते हुए जवाब देता, यह सब जीने की राह की कृपा है। अब राहुल का जीवन सुखमय था। उसने अपनी डायरी में लिखा, जीने की राह ने मुझे न केवल सही मार्ग दिखाया, बल्कि मेरे पूरे परिवार को लोक और परलोक में सुखी बना दिया। राहुल की कहानी हमें सिखाती है कि यदि हम सही मार्ग पर चलें और परमात्मा पर विश्वास रखें, तो जीवन की हर समस्या का समाधान संभव है। जीवन का सच्चा मार्ग वही है जो हमें शांति, सुख और सत्य की ओर ले जाए। सत साहिब, अनोखे आध्यात्मिक ज्ञान को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सुने आध्यात्मिक ज्ञान। इसी तरह के अनोखे आध्यात्मिक ज्ञान को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सत साहिब।